स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम भारतीय व्यंजनों की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, ये पूरे दुनिया से हमें अलग इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ के मसाले में अलग ही आपको स्वाद मिलता है। मतलब भारत के अलग अलग हिस्से में जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, सदर्न साइड हो, आपको अलग अलग तरीके के मसाले देखने को मिलते हैं और इसीलिए पूरे दुनिया में ये जाने जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो कई बार जब विदेशों का अगर कोई फूड अगर आप खाओगे तो वहां पर आपको काफी ब्लैंड लगेगा क्योंकि हमें बचपन से आदत हो गया है भारत के जो मसाले हैं उसके बिना स्वाद ही नहीं आता है। खैर, कल से आप देख रहे होंगे लगातार इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। भारत के जो दो बड़े ब्रांड हैं, एवरेस्ट आपने सुना होगा, MDH सुना होगा, जो कि कई तरीके के मसाले बाजार में बिकते हैं इनके, तो इनको लेकर कंट्रोवर्सी ये हुई है कि सिंगापुर और हांगकांग में इनको बैन किया गया। ये आप खबर देख सकते हो, कैंसर कॉजिंग स्पाइसेस, हांगकांग सिंगापुर बैन MDH एवरेस्ट। तो ये है क्या मामला? क्योंकि अगर आप एवरेस्ट की बात सुनेंगे तो उनका कहना है कि नहीं, बैन नहीं हुआ है। यहां पर सरकार कुछ बड़ा कदम भी ले रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या यहां पर इन मसालों से कैंसर हो सकता है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे GS फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर अलॉट किया जाता है। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, 18 बुक्स मिलते हैं। मतलब कुछ भी और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड लगाकर चाहे 2025 का बैच हो, 2026 का बैच हो, जो भी आपको लेना हो उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या हुआ था कि सिंगापुर और हांगकांग से खबर आई थी कि जो कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट है इन मसालों में, MDH और एवरेस्ट के, उसमें यह पाया गया है। और उसको देखते हुए भारत की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और यहां पर फूड कमिश्नर्स को निर्देश दिया है कि आपके एरिया में जितने भी सैंपल्स हैं स्पाइसेस के, उसको कलेक्ट करिए और उसकी जांच करिए। यहां पर आप देख सकते हो सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया है, ऑल द फूड कमिश्नर्स ऑफ द कंट्री हैव बीन अलर्टेड। यहां पर जो सैंपल कलेक्शन का पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और अगले 3 से 4 दिनों में पूरे देश भर में जितने भी मसाले बिकते हैं उसका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यहां पर विवाद सिर्फ MDH और एवरेस्ट को लेकर हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि अदर ब्रांड्स के भी जितने भी स्पाइसेस हैं उसका सैंपल की टेस्टिंग होनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी फाइनल रिपोर्ट है लैब का, वो करीब 20 दिन में मिल जाएगा। तो वो आगे देखना होगा होता क्या है। लेकिन सबसे पहले यह समझना है कि हांगकांग और सिंगापुर के द्वारा क्या कहा गया है। देखो, यहां पर एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। तो हांगकांग और सिंगापुर के जो फूड रेगुलेटर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इन ब्रांड्स के 4 प्रोडक्ट में, मैं आपको आगे बताऊंगा वो 4 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, लेकिन इन ब्रांड्स के 4 प्रोडक्ट्स में यहां पर जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है एथिलीन ऑक्साइड, वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पाया गया है। मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पाया गया है, जो कि कंसर्निंग है। और एथिलीन ऑक्साइड में आपको बता दूं, ये बेसिकली इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इनके द्वारा ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के अंडर डाला जाता है, क्लासिफाई किया गया है। इसके ऊपर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर वो 4 स्पाइसेस कौन से हैं मैं आपको बता दूं। देखो, MDH का मद्रास करी पाउडर, साथ ही साथ MDH का सांभर मसाला और MDH का करी पाउडर। और इसके अलावा जो एवरेस्ट का एक जो मसाला है वो है आपका फिश करी मसाला। तो यहां पर जो हांगकांग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी है, जो रेगुलेटर है हांगकांग के अंदर, उन्होंने 5 अप्रैल को यह कहा था कि इसके अंदर एक लिमिट से ज्यादा जो एथिलीन ऑक्साइड है वो पाया गया है। और इसकी वजह से यहां पर हम इसके ऊपर अभी के लिए रोक लगा रहे हैं। मतलब हांगकांग के बाजारों में यहां पर जो सेल हो रही थी इन मसालों की, इसको बंद किया जाएगा और सभी बाजारों से इसको हटा दिया जाएगा। फिर इसके अलावा इसको देखते हुए हांगकांग ने ऐसा किया, इसको देखते हुए सिंगापुर की भी जो फूड रेगुलेटर है, सिंगापुर फूड एजेंसी, उन्होंने भी यहां पर कह दिया एवरेस्ट का ये जो फिश करी मसाला है इसको रिकॉल किया जाए, क्योंकि इसमें भी यहां पर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पाया गया है एथिलीन ऑक्साइड। और यहां पर आप देख सकते हो सिंगापुर की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने 18 अप्रैल को वेबसाइट में ये डाला और कहा कि जो इंपोर्टर है, क्या होता है कि जैसे मान लो ये मसाला कहां बन रहा है, भारत में बन रहा है, तो इंपोर्ट कोई ना कोई तो कराएगा ना सिंगापुर में, ताकि वो वहां से भारत से मंगाकर सिंगापुर में बेच सके। तो सिंगापुर में जो इंपोर्टर है, ये आप नाम देख सकते हो, मुथिया एंड सन्स
लिमिटेड, तो इनके द्वारा जो भी अभी तक इंपोर्ट कराया गया और ये बाजार में सप्लाई किया गया सिंगापुर के अंदर, इसको रिकॉल किया जाए, ऐसा सिंगापुर की अथॉरिटीज ने कहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं एथिलीन ऑक्साइड के बारे में, तो एथिलीन ऑक्साइड एग्जैक्टली है क्या? देखो, अगर आप भारत के अंदर स्पाइसेस बोर्ड का डेफिनेशन देखोगे तो एथिलीन ऑक्साइड एक फ्लेमेबल कलरलेस गैस है एट टेम्परेचर अबव 10.7 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 10.7 डिग्री सेल्सियस में अगर आप इसको रखोगे एथिलीन ऑक्साइड, तो ये गैस के फॉर्म में होगा, सबसे पहली चीज। फिर इसका यूज क्या होता है? यूज बेसिकली इंसेक्टिसाइड के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्टेरिलाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेरिलाइजिंग एजेंट का मतलब है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए, ताकि आप दूसरे पेशेंट पे उसको इस्तेमाल कर पाएं, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ लो कि ये कहीं ना कहीं हमें इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली जर्म्स और बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए होता है। सो इट इज मेनली यूज्ड फॉर दोज पर्पसेज। और ये पाया किस में जाता है? देखो, ये नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, नेचुरल सोर्सेज से पाया जाता है, लेकिन आप इसको जनरेट कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज ऑल्सो। जैसे अगर वाटर लॉग्ड सॉइल है, कोई मिट्टी है, वहां पर बहुत समय से पानी जमा हुआ है, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। मैन्योर हो गया, सीवेज स्लज हो गया, वहां से भी इसको निकाला जाता है। तो यहां से कई तरीके से आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि क्या इससे कोई कैंसर हो सकता है? देखो, यहां पर सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि जब अगर मान लो कोई ये कंज्यूम करता है, मान लो किसी ने कंज्यूम कर लिया एथिलीन ऑक्साइड, तो क्या उसको तुरंत कैंसर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इमीडिएट बेसिस पर आपको हो सकता है इंपैक्ट देखने को ना मिले, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपके हेल्थ में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। तो जनरली यही कहा जाता है कि लोगों को इस तरह के सब्सटेंस अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर जो यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड लेने की वजह से कई प्रकार के कैंसर देखने को मिल सकते हैं, जैसे लिम्फोमा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, इस तरह के कैंसर मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है। यहां पर बताया यह भी जाता है कि एथिलीन ऑक्साइड की वजह से आपका डीएनए भी डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन आपको कैंसर हो सकते हैं। यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही एजेंसी है, और उन्होंने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में क्लासिफाई किया। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एनफ एविडेंस पाया गया है कि इसको कंज्यूम करने से ह्यूमंस को कैंसर हो सकता है। तो यह तो बात सही है कि यहां पर अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर एक लिमिट से ज्यादा लेंगे तो कैंसर की संभावना काफी ज्यादा है। और इसीलिए आप देखिए यहां पर जो सिंगापुर की अथॉरिटीज है, उन्होंने कहा है, कंज्यूमर्स को चेतावनी दी है कि आप में से जितने भी लोगों ने इसको खरीदा है, आप उसको तुरंत हटा दीजिए। अगर आपने कंज्यूम भी किया और आपको कोई हेल्थ इश्यूज लगता है तो तुरंत अपना मेडिकल एडवाइस लीजिए, ऐसा सिंगापुर की अथॉरिटीज ने कहा। खैर, अब क्वेश्चन ये है, एथिलीन ऑक्साइड को लेकर भारत में नियम क्या कहते हैं? देखो, भारत में साफ साफ लिखा हुआ है कि फूड आइटम्स के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहां पर जो अथॉरिटीज हैं, जो सोर्सेज से खबर आ रही है, उनका कहना है कि अगर यहां पर जांच में पाया गया, मैंने आपको बताया ना कि इनको लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है कलेक्ट करके, तो अगर ये पाया गया कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रोसीडिंग्स चलाए जा सकते हैं, केस दर्ज किया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलाया जा सकता है। और यहां पर गवर्नमेंट ने भारत में जो स्पाइसेस बोर्ड है, उनको अपील किया है कि आप इसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं, और स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स को साफ साफ निर्देश दें कि एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग खाने में ना किया जाए। और बोर्ड का यह कहना है कि जो भी हांगकांग और सिंगापुर में हुआ है, हम उसके ऊपर काफी अच्छे से निगरानी रखे हुए हैं, हमारी नजर है जो भी कुछ होता है। खैर, यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि जो एवरेस्ट है, जो ये कंपनी है, ब्रांड है, उनकी तरफ से क्या बोला गया। देखो, उनका यह कहना है कि यह बात कहना सही नहीं होगा कि हमारे ऊपर बैन लग गया है। एवरेस्ट का यह कहना है कि देखिए, सिंगापुर की जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उन्होंने जस्ट इसको रिकॉल किया है और टेम्पररी बेसिस पर प्रोडक्ट को होल्ड कर दिया है। तो एक तरह से फुल बैन नहीं लगाया गया है, ठीक है, ऐसा कंपनी कह रही है। और यहां पर एवरेस्ट का यह भी कहना था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया को इन्होंने बोला है और कहा है कि देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत स्ट्रिंजेंट चेक होकर जाता है। कोई भी अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो हम उसको अच्छे से जांच करते हैं, तभी एक्सपोर्ट करते हैं। और एवरेस्ट, मैं आपको बता दूं, ये भारत का सबसे पुराना ब्रांड आपको देखने को मिलेगा स्पाइसेस के मामले में, और भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है। करीब 80 कंट्रीज में ये सप्लाई किया जाता है। तो आप समझ रहे हो कि कितना इंपैक्ट कर सकता है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि यहां पर कौन से स्पाइसेस को, ये 4 नाम दिए हुए हैं,
इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।